नमस्कार। आज सलाद काटते हुए अचानक ही मुझे एक छोटी सी राजा रानी की कहानी याद आ गई। ऐसा था कि एक राजा था और रानी थी। राजा बहुत ही दयालु था, सबके ऊपर उपकार करता था, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी बहुत प्यार करता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि मुनि वहाँ आए और उन्होंने राजा को एक आशीर्वाद दिया और एक साथ ही एक वरदान दिया कि आपको जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनकी जो आवाज़ है, कुछ भी वो बातें करेंगे वो आपको सुनाई देंगी, आपकी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने उन बातों को किसी से शेयर किया, किसी से बताया, तो आप तुरंत ही फिर पत्थर के बन जाएंगे। आपको वो किसी से बतानी नहीं है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है। तो राजा जो था सबकी बातों को सुनता था, समझता था और बहुत प्यार करता था और सबकी मदद करता था। तो एक बार हुआ क्या कि राजा रानी बैठकर अपने खाना खा रहे थे, बैठकर भोजन खाने में बैठे हुए थे। तो राजा ने देखा कि एक जो चींटी थी वो एक चावल का दाना लेकर जा रही थी। तो सामने से उसे दूसरी चींटी दिखाई दी और दूसरी चींटी ने कहा कि ये तो क्या लेके आ रही है, कहाँ से लेकर आ रही है। उसने कहा कि ऐसा है कि राजा के भोजन में आज बहुत अच्छे अच्छे रानी के यहाँ पकवान बने हैं और मैं देख भात का टुकड़ा लेकर आ रही हूँ जो बहुत स्वादिष्ट है, तुझे लाना है तो तू भी जल्दी से चली जा, तू चली जा। सुनकर राजा ने उनको देखा और खाना खाते हुए राजा को एकदम हंसी आ गई। राजा जोर से हंस पड़े। अब क्या था, अब तो रानी पीछे पड़ गई। रानी ने कहा महाराज, आप जो इतना हंसे हैं जोर से बिना किसी वजह के ही, आप मुझे बताइए कि आप क्यों हंसे। राजा ने रानी को बहुत समझाया कि देखो रानी, सारी बातें बताने की नहीं होती, प्लीज जिद मत करो। लेकिन रानी तो पीछे पड़ गई। राजा ने यहाँ तक बताया कि देखिए, अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। लेकिन रानी तो जिद पर थी और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इतनी जिद अच्छी नहीं होती जब आपको कोई इल्तला दे रहा हो। तो रानी नहीं मानी तो राजा ने बात को बता दिया। फिर क्या था, राजा तो तुरंत पत्थर का बन गए। रानी बहुत पछताई, बाद में बहुत रोई हुई और ऋषि के पास गई। आखिरकार ऋषि ने जब कहा कि तुम गर्भवती हो रानी, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन जब तुम्हारे कोई पुत्र या पुत्री पैदा हो, उसकी रोने की आवाज़ से राजा जो पत्थर के हैं वो हो सकता है कि वो फिर से जीवित हो जाएं। तब रानी महल में आई और रानी को एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र की जब रोने की आवाज़ हुई तब रानी तुरंत ही उस पत्थर की मूर्ति के पास राजा को लेकर गई, राजा के पास गई उसको लेकर, और उसकी रोने की आवाज़ से राजा जो थे फिर से जीवित हो गए। क्योंकि जो पशु पक्षियों की आवाज़ से मोहित होते थे और उनको इतने दिनों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो पत्थर के राजा के अंदर भी फिर से प्राण आ गए। तो ये होता है खैर अपनी औलाद का एक सुख। तो जीवन दर्शन में आज राजा